दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अग्निपथ नौकरी योजना शायद दुनिया की ऐसी पहली नौकरी होगी जो शुरू भी नहीं हुई है और उसके फायदे गिनाने की होड़ मची है। इस तरह से फायदे गिनाए जा रहे हैं मानो इससे बेहतर योजना तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और फायदा गिनाने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो हिंदूवादी कहलाने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस देश में नफरत का जो जहर बोया है उसकी वजह से बदहाल आर्थिक स्थिति, दूषित सामाजिक सौहार्द के दोषी हैं। वे लोग उसी तर्ज पर अग्निपथ योजना के समर्थन में खड़ा होना शुरू कर दिए हैं, सोशल मीडिया में अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से तीनों कृषि कानून को लेकर उनकी भूमिका रही है। यह अलग बात है कि किसान आंदोलन जब लंबा चला तो घबराहट में डर कर केंद्र की सत्ता ने उन तीनों कृषि बिल को वापस ले लिया और अब भी इन हिंदूवादियों की आंख नहीं खुली है। वे आंख में पट्टी बांधे हुए हैं। लगातार पूर्व सेना के अधिकारी यानी सेना के पूर्व अधिकारी लगातार इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने भी 2 सवाल खड़ा किया है कि क्या 4 साल में रिटायर होने वाले के साथ कोई अपनी बहन बेटी की शादी करेगा, या निचले क्रम के जो कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है वे क्या 4 साल में 11-12 लाख रुपए लेकर अपनी नौकरी छोड़ देंगे। इन सवालों के बीच एक सवाल और सबसे बड़ा खड़ा है जिसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शायद वह मोदी सत्ता की पोल खोलने, उनके इरादे और षड्यंत्र पर सवाल या निशान लगाते हैं। लेकिन बता दें हम आपको कि किस तरीके से उद्योगपतियों को इस योजना के लाभ गिनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह योजना कितनी खतरनाक है। सियाचिन युद्ध के हीरो, परमवीर चक्र विजेता और सेना के मानद कैप्टन बाना सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। यदि कैप्टन बाना सिंह ने यह दावा किया है तो यकीन मानिए उनके दावे में सच्चाई है, क्योंकि वे लंबे समय से सेना में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। सियाचिन युद्ध में उनकी निर्णायक भूमिका रही है और वे साफ तौर पर कहते हैं कि यह योजना सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन को फायदा पहुंचाएगी और भारतीय सेना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भारतीय मीडिया को यह सब समझ में नहीं आ रहा है। उन हिंदूवादियों को यह समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो भी योजना लाते हैं वे ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए होता है। उन्हें पता नहीं है कि अब तक 4-5 कानून वापस लेना पड़ा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि तर्ज पर जिस तरीके से इस योजना को सफल माना जा रहा है और इसके परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं वह हैरान कर देने वाला है। हम कुछ बानगी आपके सामने रखते हैं। भारत के बड़े कारोबारी आनंद महिंद्रा ने इसके समर्थन में जब ट्वीट किया तो पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 की जंग के हीरो एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, इस स्कीम का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हजारों कुशल अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और जिन्हें दूसरा करियर बनाने के लिए मौके की तलाश है? उन आपके ग्रुप से ऐसे आंकड़े मिलना अच्छी बात होगी, आप आंकड़े दीजिए। वहीं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा
आरपीजी इंटरप्राइजेस चेयरमैन हर्ष गोयनका और बायोकान लिमिटेड चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह अग्निपथ भर्ती योजना के समर्थन में उतरे और बहुत सारे उद्योगपतियों को इसके समर्थन में लगा दिया गया है। आनंद महिंद्रा के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा था, हमारी कंपनी अग्निवीरों का स्वागत करेगी, लेकिन उद्योगपतियों के इन प्रस्ताव पर जिस तरीके से सेना के पूर्व अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसे भी आम लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पूर्व सैन्य प्रमुख तो सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हर साल हजारों की संख्या में सैनिक रिटायर होते हैं, उनमें से कितनों को इन्होंने नौकरियां दी है। एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा से पूछा कि अग्निवीरों का इंतजार क्यों किया जा रहा है। इससे पहले आप आंकड़े दीजिए और बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों को रिटायर सेना के कर्मचारियों को नौकरी दी है। ट्विटर यूजर अभिषेक कुमार ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर सवाल किया, मैं नेवी का इंजीनियरिंग सेलर रहा हूं और 31 जुलाई 2017 को सेवा मुक्त हुआ। मैंने एक अच्छी नौकरी के लिए महिंद्रा ग्रुप से संपर्क लिया, लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन पर कोई जवाब ही नहीं दिया। अचानक कंपनियों को अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाना, क्या मजाकबाजी चल रही है इस देश में। कर्नल सलीम दुर्रानी लिखते हैं, प्रिय महिंद्रा जी, हर साल करीब 60 से 70 हजार पूरी तरह प्रशिक्षित जवान रिटायर होते हैं। अगर पूछने की इजाजत हो तो इनमें से कितने आपके पास नौकरी कर रहे हैं? हम अग्निवीरों पर बाद में आएंगे जब समय आएगा। पूर्व कर्नल अशोक सिंह ने महिंद्रा को टेक करते हुए लिखा, महिंद्रा जी कृपया अमेरिकी कारपोरेट से कुछ सीखिए, कैसे वो अपने पूर्व सैनिकों को मदद करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको मोदी ने यही करने को कहा है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट डीजीआर के पास 30 जून 2021 तक के मौजूद ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों और असल में होने वाली भर्तियों में काफी अंतर है। तो यह स्थिति है देश की। हम उस सवाल पर आएंगे, इससे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अंशकालीन और अनियमित कर्मचारियों को नौकरी नियमित करने की बात करते हुए, वादा करते हुए भूपेश सरकार सत्ता में आई, लेकिन अभी तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। अब तो अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन का विस्तार पूरे प्रदेश में करने लगे हैं। कल इन लोगों ने जिस तरीके से बस्तर क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले पाटन क्षेत्र में भी कल स्कूली सफाई कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली और वादा निभाने के लिए नारेबाजी किए। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए और उसके बाद इन कर्मचारियों की व्यथा को समझे, लेकिन वे कर्मचारी अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कहते हैं कि जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और तभी आंदोलन समाप्त होगा। वे धरना स्थल पर ही
खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और इस बरसते पानी में भी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ। लू के थपेड़े सहने के बाद इस बरसते पानी में बैठे स्कूली सफाई कर्मचारियों ने जिस ढंग से अपनी बात रखी है, वह भी सत्ता को सुननी चाहिए। धन्यवाद।